गरीबों के हिस्से का राशन डकारने वालों और अपात्र राशन कार्ड धारकों की अब खैर नहीं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। फर्जी कार्ड धारकों से अब तक लिए गए राशन की वसूली के साथ ही उनके खिलाफ केस भी दर्ज किए जाने की तैयारी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौजूदा समय में 1,84,000 से अधिक अंत्योदय और 12,27,000 से अधिक प्राथमिक परिवार राशन कार्ड धारक हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारक शामिल हैं, जो हर महीने गरीबों को मुफ्त या बहुत सस्ते दामों पर मिलने वाले राशन का लाभ ले रहे हैं। हल्द्वानी पहुंची खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि अपात्र परिवार गरीबों के हक का राशन खा रहे हैं। सरकार ने फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर के लिए 31 मई का समय दिया है। इस अवधि में राशन कार्ड सरेंडर करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका नाम और पता भी गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन तय समय में राशन कार्ड सरेंडर न करने वालों के खिलाफ FIR समेत राशन की वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इस मौके पर लैंगिक समानता के सवाल पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उत्तराखंड पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11,000 और 12वीं शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए 51,000 रुपये और बेटी के जन्म पर महालक्ष्मी किट देने जैसी योजनाएं चला रहा है। कोशिश यही है कि लैंगिक समानता बनी रहे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड में 1,000 बेटों के सापेक्ष 960 बेटियां हैं। इसमें नैनीताल जिले ने काफ़ी बेहतर काम किया है। लोग जब चुनाव के दौरान में भी थे और लगातार जब अभी एज ए खाद्य मंत्री मेरे पास में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इस प्रकार की मिलती रही है कि मैडम हम पात्र हैं और पात्र होके जो है हमारे पास में पीला कार्ड है और जो अपात्र है उसके पास में गुलाबी कार्ड है या उसके पास में सफ़ेद कार्ड है। तो इस प्रकार का शिकायतों की मेरे पास में भरमार है और क्षेत्र भ्रमण में भी स्वाभाविक रूप से जो है इस प्रकार से हमें बार बार रूबरू होना पड़ता है कि प्रधान जी ने हमारा कार्ड जो है वो पीला बना दिया या हमारा APL बना दिया हमारे को, जबकि हम BPL थे। तो ऐसे लोगों की समस्याओं को सुनते हुए जब हम ये कहते थे कि आप बैठकों में इसको लेकर अपनी आवाज़ उठाइए, तो लोग एक दूसरे का बुरा न बनने की सोचते हुए उसमें पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं खोलते थे और वो कह सकती हूँ कि वो अपात्र पर लगातार वो कार्ड बना रहता था और पात्र चिल्लाता रहता था। इसका हल किस प्रकार से निकाला जाए, तो मैंने एक कोशिश करी है एक अभियान चलाने की कि पात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान, जिसके माध्यम से आने वाले समय में एक हम टोल फ्री नंबर हम लोग देने वाले हैं, जिस पर शिकायतकर्ता शिकायत करेगा और ये बताएगा कि अपात्र व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का जो भी उसका एड्रेस है इत्यादि हमको भेजेगा। विभाग उसका परीक्षण करेगा और परीक्षण करने के बाद में यदि उसकी बात सही पाई गई तो निश्चित रूप से उसका कार्ड जो है निरस्त किया जाएगा और पात्र व्यक्ति का कार्ड बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ में 31 मई तक का हमने समय दिया है कि लोग स्वयं ही अपात्र व्यक्ति स्वयं ही जो है कार्ड को सरेंडर कर दे। अन्यथा यदि वो समय के बाद में सरेंडर करेगा तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध खाद्य अधिनियम के तहत में FIR दर्ज करने से लेकर और गरीब व्यक्ति का राशन जितने समय तक उसने खाया होगा वो सब वसूलने का काम हम बाकायदा करेंगे। तो इसलिए जो है एक ये आगाह भी है और ये संदेश है कि गरीब का अन्न जो है एक अपात्र व्यक्ति नहीं खा सकता। सरकार गरीब के साथ खड़ी है और जिसका अधिकार है, गरीब का अन्न का अधिकार जो है हम किसी को छीनने नहीं देंगे, उसको हम जो है सुनिश्चित करने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति शिकायत करेगा उसका नाम कहीं पे भी उजागर नहीं होगा। शिकायतकर्ता अपना नाम भी दे सकता है और अथवा नाम नहीं भी दे सकता है, लेकिन जिसको अपात्र मानेगा उसकी सटीक जानकारी देने का वो कष्ट करे। और झूठी सूचना देने वालों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे यदि उनकी सूचना झूठी आई, क्योंकि कई बार हम लोग फेक चीज़ें भी देखते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह निवेदन रहेगा आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी, आपके पास में इस प्रकार की कोई सूचना है तो आप भी जो है उस टोल फ्री नंबर पर देने का काम करें, ताकि जो है एक हमारी मुहिम की गरीब का अधिकार अन्न प्राप्त करना उसको हम सुनिश्चित कर पाए। ये कल अखबार के माध्यम से आप सबके पास जानकारी आ जाएगी। कल आपके पास सारी सूचना जो हमारा टोल फ्री नंबर से लेकर जो भी हमारा शिकायती बॉक्स इत्यादि हम लोग बनाने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ अपनी शिकायत दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें कल प्रकाशित हो जाएंगी। समानता की लड़ाई मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में ये उसके अंतरात्मा ये बात निहित है और लगातार हम लैंगिक समानता को लेकर काम कर रहे हैं। यदि हम नंदा गौरा योजना की बात करते हैं तो पैदा होने वाली बालिका को हम 11,000 रुपये देते हैं और ऐसा करने वाला स्टेट मात्र उत्तराखंड है। और उसके पढ़ने लिखने के लिए जो है 12वीं तक वो 12वीं करने के उपरांत में उच्च शिक्षा के लिए अगली कक्षा में एडमिशन लेने पर उसको 51,000 की धनराशि हम लोग दे रहे हैं। ये कोशिश है कि लैंगिक समानता आ सके। इसके अतिरिक्त महालक्ष्मी किट हम लोग दे रहे हैं कि हमारी माँ
माँ जो इन बच्चियों को पैदा करती है वह भी लक्ष्मी है, पैदा होने वाली भी लक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी किट कि आखिरकार अभिभावकों को किसी प्रकार से ये बोझ ना महसूस होने पड़े कि लड़की पैदा हुई तो अब हमारे को ये सामग्री लेने में हमें तकलीफ़ है, वो सामग्री हमें लेने में तकलीफ़ है। एक पूरा किट जो है बच्चियों की आवश्यकताओं को लेकर और माँ की आवश्यकताओं को लेकर और पोषण को ध्यान में रखते हुए किट प्रॉपर उनका बनाया गया है। और यह भी कोशिश है कि ये लैंगिक समानता को हम बढ़ावा दे सकें। इसके साथ साथ में पोषण अभियान के तहत में बच्चियों के लिए हूँ या तो बच्चों के लिए हो तो माँ के लिए हो, हम लोग लगातार अपने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, चूँकि अब आंगनबाड़ी केंद्र खुल चुके हैं, हम लोग पोषण अभियान के तहत उनको दूध, केला, अंडा ये हम उनको लगातार दे रहे हैं। हफ्ते में 3 से 4 दिन उनको मिलता है। तो ये लगातार प्रयासरत है कि लैंगिक समानता हमारे यहाँ बढ़े। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है जहाँ पर हम लोग 5,000 की धनराशि पैदा होने वाले बच्चे को देते हैं। तो यह भी अपने आप में समानता को लाने के लिए कोशिश है। और वर्तमान स्थिति में यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो लैंगिक समानता का आंकड़ा है वो अब पहले से बेहतर हुआ है। आज 1000 लड़कों के ऊपर 960 बालिकाएं हैं और जनपद नैनीताल ने इसमें प्रोग्रेस दिखाई है। जनपद के हमारे अधिकारी बधाई के पात्र हैं और यहाँ के लोग भी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस देवभूमि को देवी की भूमि बनाने में जो है अपना सहयोग प्रदान किया है। तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करूँगा।